हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, या फिर एक्सटेंडेड को ही फाइनाइट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। देखो बच्चों, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी कोई हाइट ना हो, या फिर उसके हाइट इतनी कम हो जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा पॉइंट। ठीक है, उसे हम उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा क्या होता है, एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ हाइट हो और इतनी कम से कम इतनी हाइट हो जिसे हम नेग्लेक्ट ना कर सके, जिसको हमको मेजर करना ही पड़ेगा, उसे क्या बोला जाता है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फाइनाइट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इस दोनों बातों को हमने इसलिए बताया कि अभी जो मैं लेक्चर शुरू करूंगा उसमें इन दोनों का यूज होना है। चलो हम देखते हैं कि इन दोनों का यूज करते हुए कैसे हम दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। मान लो बच्चों, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लेन मिरर में यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज बनाना है और बनते हुए हमें देखना है। हम देखेंगे तो हमारी निगाह भी तो होनी चाहिए। मिरर के सामने ही हम खड़े होते हैं, मतलब ह्यूमन आई मिरर के फ्रंट में ही होता है। मिरर का ये फ्रंट पोर्शन होता है, हमने बताया था, और ये जो पॉलिश्ड होता है ये बैक पोर्शन होता है। पॉलिश्ड बैक पोर्शन होता है, ये फ्रंट होता है। हमारी आंखें भी फ्रंट में ही होंगी। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तब तक नहीं बनेगी जब तक हम लाइट को इंसिडेंट ना कराएं, लाइट उससे होते हुए मिरर पे ना आए। लाइट को हमने यहां पे देख लिया कि एक लाइट बीम ऐसे इंसिडेंट होती है, एक लाइट बीम ऐसे इंसिडेंट होते हुए आई और मिरर से स्ट्राइक कर गई। इस पूरे ऑब्जेक्ट के इमेज के फिनोमिना को समझने के लिए कम से कम दो लाइट को हमें लेना होगा। दूसरी लाइट भी हमने ले लिया, लो भैया ले लिया। ये दोनों लाइट इंसिडेंट हुई, जहां पे आके टकराती है उसी के अलोंग हमने एक नॉर्मल भी ले लिया। नॉर्मल तो होता ही है, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता वो हमारे लास्ट वीडियो को देख लें, हमने सब सारी चीजें बताया। देखो बच्चों, ये दोनों लाइट क्या होती हैं, इंसिडेंट हो गई। इंसिडेंट हो गई तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड दिस इज I2। इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट भी तो होंगी। लो भैया, हमने रिफ्लेक्ट भी करा दिया तो क्या हो गया, R1, ये फर्स्ट रिफ्लेक्ट हो गया। सेकंड वाला भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, R2। करेक्ट, ये क्या हो गया बच्चों, R2। एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, मींस I1 इज इक्वल टू R1। हर एक लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वाला फॉलो किया एंड सेकंड वाला भी फॉलो किया, तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू R2। लेकिन यहां पे देखना है कि ये लाइट बीम एक्सटेंड होके आ रही है, एक्सटेंड होके आ रही है, तो क्या हो जाएगा, I1 के कंपैरिजन में I2 ग्रेटर हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, I2 इज ग्रेटर देन I1। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये क्या हो जाएगा सेकंड, I2 इज ग्रेटर देन I1, इसलिए क्या हो जाएगा, सो R2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन R1। अब हमें देखना है बच्चों, यहां पे हमारा एक ह्यूमन आई होगा। मान लो यहां हम बैठे हुए हैं, ये क्या है, हमारा ह्यूमन आई है। ठीक, ये हमारा ह्यूमन आई है। हाँ बच्चों, इतनी चीजें आपने देखा, एक बात और समझो, हमने यहां पे कुछ लिख रखा है, ह्यूमन आई ऑलवेज परसीव्स रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट पाथ। अगर कोई लाइट बीम स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए आती है तो सिर्फ हमारी आंखें उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाती हैं या फिर ऐसे इमेज को देख पाती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये लाइट बीम आई और ऐसे चली गई है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे फॉलो कर रही है, मतलब ये वी पाथ बना रही है। कैसे पाथ बना रही है बच्चों, वी पाथ। ये नॉन स्ट्रेट पाथ हो गई। ये कैसा हो गया बच्चों, नॉन स्ट्रेट पाथ। तो अब हम क्या देखेंगे, ह्यूमन आई वी पाथ को फॉलो करेगी क्या, वी पाथ को फॉलो नहीं करेगी, वी पाथ को फॉलो नहीं करेगी। लेकिन हम अपने मिरर में इमेज को तो देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो भी इमेज हमारी बनती है वह बैकवर्ड ऑफ मिरर बनती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है और इसी इमेज को हमारा ये ह्यूमन आई देख पाता है, हमारा ये ह्यूमन आई देख पाता है। बच्चों इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने यहां पे कुछ लिख रखा है, रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्स्ट्रापोलेटेड। रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्स्ट्रापोलेटेड टू ऑब्टेन द इमेज। बच्चों एक्स्ट्रापोलेटेड का क्या मीनिंग होता है, एक्स्ट्रापोलेटेड का क्या मीनिंग होता है बच्चों, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ठीक, एक्स्ट्रापोलेटेड का मीनिंग ये होता है, हमने जो रिफ्लेक्टेड लाइट देखा उसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो हमको एक इमेज बनती हुई दिखाई। हमने 2 पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिए। थर्ड पॉइंट और हमने क्या देखा बच्चों, ये एक प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है बच्चों, एक प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट बन रही है, प्लेन मिरर का फ्रंट ये है, हमने शुरुआत में बताया, फ्रंट ये है, बैक ये है। तो क्या है, इमेज इज obtained in back side of mirror। correct, image is obtained in back side of mirror। या फिर ये भी बोल सकते हो बिहाइंड द मिरर, इमेज इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर, ये करेक्ट होगा, इमेज इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज बिहाइंड बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती है इमेज। बच्चों ये हमारा क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट
इसकी कोई हाइट नहीं थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सेकंड देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड और फाइनाइट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, एक्सटेंडेड या फाइनाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है? मान लीजिए ये एक मिरर है, मिरर के सामने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है जिसकी एक कोई पर्टिकुलर हाइट है, ठीक। इसमें भी एटलीस्ट हमें दो रेज की आवश्यकता पड़ेगी। एक रेज को हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर इंसिडेंट हुई, तो बच्चों ये उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपको पता है कोई भी लाइट बीम अगर नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो जाती है उसी रास्ते से वो बाउंस बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से इन नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी लाइट बीम हमने ये मान लिया, दूसरी लाइट बीम हमने ये मान लिया, ये बच्चों किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। तो बच्चों ये दोनों जो लाइट है ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। अब देखो इसका जो बॉटम है यहां से भी हमने एक इंसिडेंट रेज मान लिया, ये बाउंस बैक हो गई। इसका एक दूसरी रेज हमने मान लिया, ये क्या हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो गया और क्या बनाया R2 बना लिया, एंगल R2। यहां भी I2 इज इक्वल टू R2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिन्होंने रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें। देखो बच्चों ये अब क्या होगा, जो लास्ट वाला पॉइंट हमने बताया उसी फिनोमिना के ये क्या होगा बैकवर्ड एक्स्ट्रापोलेटिव, ये भी क्या होगा एक्स्ट्रापोलेटिव, ये भी और ऐसा। हमें यहां पे एक इमेज बनती हुई प्रतीत होती है, हमें एक इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है बच्चों। और ये आप सभी जानते हो दिस इज प्लेन मिरर। और यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, सपोज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ठीक है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक चीज और बताना है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इफ दिस इज x मीटर, x यूनिट, this will also x unit. Distance of object is always equal to distance of image from plane mirror. अब देखते हैं बच्चों प्लेन मिरर में बने हुए ऑब्जेक्ट्स की और उसके इमेज की क्या खासियत होती है, ठीक। बच्चों जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उसका कैरेक्टर के बारे में हम अब आपको बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जिसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या,
अगर इमेज के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो यहाँ पे पर्दे की कोई जरूरत नहीं होती, हमें ये मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर बनती हुई दिखती है। इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे एक मिरर है, मिरर में कोई ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, ऑब्जेक्ट का टॉप ये है, टॉप, बॉटम ये है, तो उसके इमेज में भी इसका टॉप ऊपर ही दिखेगा, बॉटम भी ऊपर ही दिखेगा, उल्टा नहीं बनता है। सेम साइड ऑफ एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को क्या कहा जाता है? इरेक्ट। चलो इसको नोट कर लीजिए। सेम साइड ऑफ एज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो साइड ऊपर थी इमेज में भी वही बनेगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अगर आप 2 मीटर के हो तो आपकी इमेज भी 2 मीटर की ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं, जितनी बड़ी जिस साइज की ऑब्जेक्ट होती है उसी साइज की इमेज भी बनती है बच्चों। अब देखना है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपके बहुत काम का है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जितने डिस्टेंस पे आपने इस ऑब्जेक्ट को रख रखा है, मान लीजिए ये 2 मीटर पे है, तो आपकी इमेज भी 2 मीटर पर ही बनेगी। इसी को मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट पॉइंट है लैटरली इन्वर्टेड। देखो बच्चों, किसी भी इमेज में, किसी भी मिरर में हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखें, सपोज ये अल्फाबेट ई है, ये क्या होगा? इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। इसका राइट इमेज में क्या हो जाता है? लेफ्ट बन जाता है कि नहीं? और इसका लेफ्ट इमेज में राइट बन जाता है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यही क्या कहलाता है? लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट। देखो इसका राइट आपके लेफ्ट में बन गया, इसका लेफ्ट आपके राइट में बन गया। इस घटना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन का वीडियो मैं अलग से छोटा सा एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर और उससे जुड़ी हुई बाकी सब चीजें। तब तक के लिए नमस्कार।